विवाह प्रसंग में लोग बहुत झूठ बोल देते हैं। अब पता नहीं आप लोगों की क्या स्थिति, हमारे उत्तर प्रदेश में तो कहीं कहीं बोल देते हैं। लड़के वाले को देखने आते हैं ना, तो जो गांव क्षेत्र के लोग होते हैं तो लड़की वाले को बताते हैं कि देखो ये खेती जितनी ज़मीन दिखाई दे रही है सब अपनी है, और वो आम का बगीचा दिखाई दे रहा है, वो हरे हरे धान के खेत, बोले सब अपने ही परिवार के लगे हैं। थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लोग झूठ बोल करके विवाह करा देते थे। स्त्री सुनर में विवाहे च, विवाह प्रसंग में। अच्छा, विवाह प्रसंग में पड़ोसी की बड़ी भूमिका होती है। पड़ोसी चाहे तो विवाह आपका बना दे और चाहे तो बिगाड़ दे। कन्या वाला आता है ना जब लड़के को देखने और पूछता है कि भैया ये पड़ोसी का लड़का कैसा है। यदि मित्र अच्छा है तब तो अच्छी बातें बताएगा, बड़ाई कर देगा, और पड़ोसी से यदि बनती नहीं है ना तो वो बुराई कर देगा, सोचेगा अब अच्छा मौका है, इनके बेटे का विवाह ही नहीं होने देंगे। एक कन्या वाला आया एक लड़के को देखने, पूछा कि ये लड़का कैसा है इनका, क्यों क्या बात है। बोले हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। तो पड़ोसी ने सोचा अच्छा मौका है, अब उसके बेटे का विवाह नहीं होने देंगे। बोले लड़का तो बहुत अच्छा है, परंतु, बोले परंतु क्या। बोले कभी कभी प्याज खा लेता है। अरे बोले प्याज कोई खास बात थोड़ी है, लड़का गुणवान है, और प्याज भी ऐसे नहीं कि आप सोचें कि डेली प्याज खाता है। जब कभी उसको पकौड़े खाने का मन होता है तब प्याज खा लेता है। अरे ये कोई खास बात थोड़ी है। और पकौड़े भी वो डेली नहीं खाता, नहीं तो सोचो डेली पकौड़े बनवाता रहेगा आपकी बेटी से। जब कभी पीता है ना तो पीने का मन होता है तब पकौड़े खाता है। अरे शराब पीता, अरे उसको शराबी मत समझना, ऐसा पीता ही नहीं रहता। जब कभी जुए में हार जाता है तब पीता है, और उसको जुआरी मत समझ लेना, बहुत अच्छा लड़का है। आप सोच रहे होंगे कि हर चौराहे पर जुआ खेलता रहता है। जब कभी वो जेल से छूट जाता है ना तब जुआ खेलता है। और आप ये मत सोच लेना कि वो जेल में ही घुसा रहता है। जब कभी कोई मर्डर केस आता है तो सबसे पहले उसी को उठाते हैं। वैसे लड़के में कोई बुराई नहीं है, मैं तो ये चाहूँगा कि उसकी शादी कहीं ना कहीं से हो जाए। अब आप देख लीजिए, अब बताओ ये लड़के की प्रशंसा कर रहा है या बुराई। तो पड़ोसी तो विवाह बनवा देता है और पड़ोसी ही बिगाड़ देता है। शुक्राचार्य जी ने कहा भैया विवाह प्रसंग में थोड़ा बहुत झूठ बोल दो तो वो पाप नहीं लगता। आपकी वृत्ति जिससे जीविका चल रही हो वो नष्ट हो रही हो तो झूठ बोलने से उसको बचा लो। गौ माता की रक्षा के लिए आपके प्राण संकट में है, आपने सोचा यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे तो मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो एक बार झूठ बोल दो। अब शुक्राचार्य जी तो राजा बलि को ज्ञान दे रहे थे